प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों, प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न नंबर 11 तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। आपने अगर अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों 12.3 के 12वें प्रश्न से। आइए देखते हैं 12.3 का 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों, 12वां प्रश्न है, आकृति 12.30 में OACB, ठीक है, OACB, ठीक है, में केंद्र O, ये O क्या है हमारा, एक तरह से कहा जाए केंद्र है, और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या यानी यहाँ से इसका मान और इसका मान क्या होगा 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक, तो और ये क्या है, एक चतुर्थांश है वृत्त का। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, O से D के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है चतुर्थांश OACB, इसका पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। इसके बाद फिर सेकंड भाग है इसका छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास जो चीज़ दिया है वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो वो लिख लेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या हमारे पास में प्रश्न में दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। और एक चीज़ और दिया है बच्चों, OD बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसका पहला पार्ट लेके चल रहे हैं। तो चूंकि चतुर्थांश है हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले कहा जाए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर πr² हम लिख ले रहे हैं। और चूंकि चतुर्थांश यानी 1/4 भाग है इसका, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हमने चतुर्थांश के कारण यहाँ पर 1/4 लिखा है। तो यहाँ पर बस आपको मान रखना है बच्चों 1/4, पाई का मान हमेशा आपको क्या रखना है 22/7 रखना है जब तक दिया ना हो कुछ और, ठीक। और यहाँ पर r² का मान यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1/4 22/7, ठीक है, इंटू 3.5 गुणे 3.5, ठीक। तो यहाँ पर इसको हल करिए बच्चों। यहाँ पर दशमलव हटेगा, 2 दशमलव हटेंगे, यहाँ पे बट्टे में 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी बट्टे में 10 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा बच्चों, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक। और ये 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अब इसके बाद और क्या कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक। और कुछ कट रहा है तो, और अब कुछ नहीं कट रहा है, 11, ये यहाँ पर हो गया 2, और ये 7 से एक ये 7 कट जाएगा, बचा क्या 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 77/8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारे पास ज्ञात करना था चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, ठीक। ये हो गया हमारे पास में OACB का क्षेत्रफल बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल कितना आ गया, इतने वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या करना है, अब यहाँ पर चित्र में देखिए छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात कर लें, ठीक है, और इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस पूरा जो हमारे पास में चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है उसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, ये 3.5 सेंटीमीटर है क्योंकि त्रिज्या दी हुई है, और ऊंचाई कितनी है 2 है। तो यही आपको इसको करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम ज्ञात करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, तो जो हमारा ये चतुर्थांश ज्ञात हुआ है, चतुर्थांश
OACB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल में से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे ना, माइनस हो जाएगा त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये बराबर हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 77/8 माइनस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77/8 माइनस 1/2 इंटू, अब यहाँ पर इसका मान कितना है, त्रिज्या जो है हमारी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इसका मान कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर इसको अब हल करिए, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बटे 10 में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 77, यहाँ पर समझ लीजिए, या तो 35 ही रहने दीजिए बटे, अगर यहाँ आएगा तो 10 आ जाएगा, फिर यहाँ अगर कटेगा बच्चों तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 77/8 माइनस 7/2 हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसको आगे हल करिए, लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 8 हमारा, यहाँ 77 माइनस 2 चौको 8, 4 का गुणा होगा, 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 49/8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है, ठीक है। आप उत्तर चाहे तो अलग से लिख दीजिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 49/8 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से हल किया गया प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये आकृति हमारी है, ठीक है। इस चित्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये एक चतुर्थांश है, ये भी दिख रहा होगा आपको एक चतुर्थांश का हिस्सा, ठीक। और इसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ OABC, ये देखिए ये क्या है, वर्गाकार आकृति है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर में, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझिए पहले ध्यान से प्रश्न को कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में क्या है, चतुर्थांश है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो जिस तरीके से इस प्रश्न को हम लोगों ने हल किया था बच्चों, उसी तरीके से इसको भी हल करना है। यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर इसके ये पूरी दूरी नहीं दी गई है, यहाँ पर केवल वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो ये वर्गाकार आकृति है ना, तो इसका जो है सबसे पहले जो है वर्ग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है बच्चों इसका क्षेत्रफल चतुर्थांश का। चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला लगेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, जिस तरीके से इस प्रश्न में किया गया है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पाई का मान जो है वो 3.14 रखना है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 3.14, ठीक है। और आर का मान जो है यहाँ पर, अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, वर्ग का विकर्ण ये जो वर्ग का विकर्ण आएगा वो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो वर्ग का विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा इंटू √2, ठीक। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा इंटू √2 हो जाएगा। भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू √2 ये हमारी भुजा हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों कितनी आ जाएगी, 20√2। बस अब यहाँ पर आप ज्ञात कर लीजिएगा भुजा का स्क्वायर करके, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आप ज्ञात ही कर लिया, घटा दीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है। पूरा प्रश्न मैंने हिंट दे दिया है किस तरीके से हल करना है। अगर ना समझ में आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो देखिए, और समझ में इसके बाद जैसे जैसे बताया गया है वैसा ही करिए, तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों, यहाँ पर देखिए
AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रम से दो चाप हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये जो है दो चाप दिए हुए हैं। यहाँ इस एंगल का मान जो है वो 30 डिग्री दिया है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इस ये जो हमारा ये त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बड़े वाले का, और उसके बाद छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से उसको घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें त्रिज्यखंड OBAO का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा हमारे पास में θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा 30 ही है, दिया है प्रश्न में, और यहाँ पर 360 इंटू पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान जो है वो 21 दिया है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ फिर कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 11, यानी 11/6 गुणे 7 और ये 21 गुणे 21 हो गया। इसको भी आगे हल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 हो गया। इसको अब हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में फिर और क्या कटेगा बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 गुणे 21, ये आ गया हमारे पास में 11 गुणे 21/2। ठीक, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक ये हो जाएगा 23, 231/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इस वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब छोटे वाले का भी ज्ञात करेंगे इसी तरीके से। त्रिज्यखंड OCDO का क्षेत्रफल अब इसका क्षेत्रफल, इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा, θ/360 πr²। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर भी 30 है, 360 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रश्न में दिया है 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30/360 इंटू 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 3 एकम 3। ठीक, और ये और क्या कट जाएगा इसमें से, हाँ 2 छक्का 12, 2 एकम 2 6, और यहाँ पर कितना आ गया 11 गुणे 7 बराबर आ जाएगा 11 गुणे 7/6। ठीक है, तो 11 7 77, 77/6 वर्ग सेंटीमीटर। ये छोटे वाले का आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर पहले वाले बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा आगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड OBAO का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड किसका क्षेत्रफल, जो अभी हमने ज्ञात किया OCDO का क्षेत्रफल। पहले हमारे पास में कितना आया था 231/2 माइनस 77/6। इसको घटा दीजिए, लघुत्तम लेंगे, क्या आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 का गुणा हो जाएगा 693 माइनस यहाँ पर 77 पलट हो जाएगा 616/6 आ जाएगा। इसे कट जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और 0 2 2 8 16, यानी 308/3 और क्या जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा प्रश्न को किस तरीके से हल किया गया है। प्रश्न देखने में बच्चों ये बड़े लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही आसान से प्रश्न है ये। सब में जो है क्षेत्रफल का फार्मूला लग रहा है, या त्रिज्यखंड का जैसे क्षेत्रफल है उसका फार्मूला लग जा रहा है, और जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जा रहा है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे के शेष बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर बच्चों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, फ्री में है बच्चों, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।